आज का शो का जो टॉपिक है वो तो आप सबने वहां पे देख ही लिया है, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डू वी रियली नीड सप्लीमेंटेशन। क्या हमको एक्चुअली सप्लीमेंटेशन की जरूरत है या ये सिर्फ मतलब बनी बनाई बातें हैं, या उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ लोग वहां पे हवा में ऐसे उड़ा रहे हैं। क्या रियली सप्लीमेंटेशन की जरूरत है आजकल के समय में? ये वीडियो का मुझे ख्याल कहाँ से आया, लाइक आई गेस लास्ट वीक मैं अपने एक फ्रेंड से वहाँ पे बात कर रहा था। वी आर डिस्कसिंग मल्टीपल चीज़ें कि कैसे लोगों के हैबिट्स वहाँ पे चेंज हो रहे हैं, व्हाट आर थिंग्स वी शुड बी ईटिंग, व्हाट वी शुड नॉट बी ईटिंग। देन ही हैड अ जेन्युइन क्वेश्चन उनका वहाँ पे था कि यार अमृत, मतलब अभी के टाइम पे जैसे लोगों ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, क्या ये सप्लीमेंटेशन जो इतने सारे ब्रांड्स वहाँ पे रहते हैं, क्या वो सही में सही चीज़ बताते हैं, या देयर सम गैप इन द कम्युनिकेशन, या जो भी वो बताते हैं उसमें कुछ तो गड़बड़ वहां पे है। देन रियलाइज्ड कि यस ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को इस चीज को वहां पे डाउट वगैरह है। तो आई थॉट कि लेट मी ब्रिंग अ वीडियो विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स वहां पे दिखाने वाला हूँ, बहुत सारे रिसर्च पेपर के क्लिप्स वहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं अपना ओपिनियन वगैरह वहां पे नहीं दूंगा, बिकॉज ओपिनियन हर किसी का अलग अलग रहता है। कोई बोलता है कि यार मतलब आई डोंट थिंक इट इज राइट, मतलब थिंकिंग से वहां पे नहीं होता। लाइक रिसेंटली मैं एड या कोई तो मूवी देख रहा था जहां पे देयर इज वन किड, ही वाज लाइक कि 2+2, उनकी मैम जो सिखाती है 2+2 इज 4, बट दैट वो जो बच्चा था वो लिखता है 2+2 इज 22। एंड तो उनके टीचर बोलते 2+2 इज 4, आपने कैसे 2+2 इज 22 वहां पे लिखा है? तो दैट किड सेड आई डोंट थिंक यू आर राइट, आई फील 2+2 इज 22। एंड उसने फिर उस चीज को प्रूव करने के लिए अपने मॉम डैड को वहां पे बताया। उसकी मॉम डैड भी आके टीचर के ऊपर वहां पे चढ़ रही हैं कि 2+2 इज 22 ही होना चाहिए, मतलब हाउ कैन यू टेल आवर किड कि 2+2 इज 4 वहां पे। टीचर भी शॉक्ड हुआ, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो एंड अभी का जो सिचुएशन है ना, व्हाट पीपल आर नाउ डेज डूइंग द सेम थिंग। हर किसी का खुद का ओपिनियन वहां पे रहता है। कुछ लोग 2+2 4 वहां पे बोलते हैं, एंड कुछ लोग 2+2 इज 22 वहां पे बोलते हैं, एंड उसके पीछे बहुत आर्ग्यूमेंट चलता है। सो आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ओपिनियन, लेट मी शेयर फ्यू फैक्ट्स, फ्यू फिगर्स, कुछ रिसर्च पेपर मैं आप लोगों के साथ आज के वीडियो में शेयर करने वाला हूं, जिसमें एग्जैक्टली मैं बताने वाला हूं कि कैसे अभी का सिचुएशन चेंज हो रहा है, कैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, एंड हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, जिसके चलते क्या रियली में हमको सप्लीमेंटेशन लेनी चाहिए। बट बिफोर दैट, यदि आप लोग कोई देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम योर साइड, कितने लोग हैं जो हॉर्लिक्स कॉम्प्लान वगैरह वहां पे खाते हैं, या फिर कभी ना कभी अपने लाइफ में खाए रहेगा। मतलब आई रिमेम्बर मैं अपने क्लास 2 या 3 से हम लोग वहां पे खाते थे बॉर्नवीटा, वहां पे बहुत खाते थे। एंड किचन में वो रैक में रहता था, तो हाइट छोटा था, तो हम लोग को ऐसे टेबल लगा के चढ़ते थे, और एक दो बार वो जो बॉर्नवीटा का जो बोतल होता है ना, वो भी गिर के वहां पे टूट गया था, तो मम्मी से पिटाई भी वहां पे पड़ती है। तो आई रिमेम्बर यस, मतलब दो दो या तीन, थर्ड क्लास में था आई वाज, तब से हम लोग बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स तो वहां पे ट्राई करते ही करते हैं। पापा आर्मी में थे तो हमेशा कोई ना पैकेट वहां पे लेके आते थे। हम लोग मस्त बिंदास हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन, वो बहुत टेस्टी रहता है ना। आई लाइक सबको वहां पे पसंद है। और आजकल बहुत सारी चीजें वहां पे आ गई है। सेरेलैक भी मैंने बहुत बचपन से ही वहां पे सुना था। अभी बहुत सारी नई चीजें आ गई है, बूस्ट वहां पे आ गया है, मतलब अभी वुमेन हॉर्लिक्स, बहुत सारी चीजें वहां पे आ रही है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है ना। व्हाट इज दिस हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन जो हम लोग बच्चों को बिंदास से खिलाते हैं टीवी का एड देख के, उसको सप्लीमेंटेशन ही बोला जाता है ना। तो क्या वो सही है, या जस्ट ऐसे ही टीवी में देख के हम लोग खिलाते हैं? डू वी रियली नीड टू गिव दैट हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन टू आवर किड्स, या हम लोग टीवी के एड्स को देख के कंफ्यूज हो रहे हैं और वो चीजें हम लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं? क्या वो हमको भी लेना चाहिए क्या? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने कभी सोचा नहीं रहेगा, बिकॉज उसके पीछे इतना प्रमोशन किया जाता है। बट जब एक रियल असली न्यूट्रिशन की बात आती है, जैसे प्रोटीन्स की वहां पे बात आती है, देन सबका वहां पे वही कंफ्यूजन होता है कि अरे प्रोटीन खाने से किडनी नहीं खराब होता है। मतलब नाउ दिस इज अभी के टाइम पे 2022 में, यदि कोई बोलता है ना पैंडेमिक के बीच में, मतलब भाई पता नहीं कौन सी यूनिवर्स में वो लोग रहते हैं वहां पे। सो एनीवे, लेट्स टॉक रिगार्डिंग दिस सप्लीमेंटेशन थिंग। तो मैं आपको स्लाइड्स वहां पे शेयर करने वाला हूं। लेट मी पुट इट, हाँ ओके। तो दिस इज पॉइंट मैं जो आपको वहां पे शेयर वहां पे करना चाहता हूं। सो डायटरी सप्लीमेंट होता क्या है? दो टाइप के सप्लीमेंटेशन होते हैं। पहला एक बेसिक फंडामेंटल जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो होता है स्पोर्ट्स वाला रहता है, परफॉर्मेंस एनहांसिंग सप्लीमेंट। फॉर एग्जांपल यदि कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई स्पोर्ट्स में है, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीटली अलग होती है, तो उनके लिए अलग चीज वहां पे बनता है। सेकंड होता है जो हमारे खाने में जो मिसिंग है न्यूट्रिशन,
जैसे यहाँ पे लिखा डाइटरी सप्लीमेंट आर एनी सब्सटेंस यू टेक टू इंप्रूव योर हेल्थ और वेलनेस, ठीक है। नाउ ये जो ऐसे सप्लीमेंट होते हैं, मतलब इट कैन बी टैबलेट, इट कैन बी पाउडर, इट कैन बी जूस, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। जैसे हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन पाउडर फॉर्म में आता है, हम लोग दूध में मिलाते हैं। सेरेलैक आता है, उसको किसी में लोग डाल सकते हैं। तो इसका कोई फिक्स नहीं होता, किसी फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे टैबलेट्स भी आते हैं आजकल, राइट। तो सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट क्या होता है, जो हमारे खाने में जो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है वो ये डाइटरी सप्लीमेंट्स हमें पूरा करते हैं, ठीक है। आप सबने सुना रहेगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बहुत सारे, नॉट बहुत सारे, ऑलमोस्ट 100% में बोलूंगा, हर कोई ना कोई कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी एंड B12, इन कभी कभी तो आजकल प्रोटीन भी वहां पे देने लगे हैं। डॉक्टर्स खुद सब्सक्राइब करते हैं या बोलते हैं पेशेंट लोगों को, नॉट पेशेंट बट जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ये सब चीजें खानी चाहिए। नो, कभी आपने सोचा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों बोलते हैं उनको वहां पे कि आपको ये वहां पे खाना चाहिए? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसीलिए बोला जाता है बिकॉज प्रेगनेंसी के फेज पे, प्रेगनेंसी के टाइम जो बेबी ग्रो हो रहा है एक मदर के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट वहां पे एक स्पेसिफिक वहां पे रहती है। अभी नहीं देंगे तो क्या होगा? कंसिडर मदर वहां पे बोलेगी कि मुझे ये टैबलेट्स नहीं लेने, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो कहीं ना कहीं बेबी के ग्रोथ में प्रॉब्लम वहां पे आएगा। तो हम लोग सीरियसली होके, चलो डॉक्टर साहब वहां पे बोल रहे हैं, बिंदास वहां पे हम लोग वो टैबलेट्स खा लेते हैं बिना कुछ ज्यादा सोचे हुए। बट उसके बाद हम लोग फिर उसको बंद कर देते हैं, बिकॉज डॉक्टर जब देते हैं वहां पे, वो देते हैं, हमको क्या लगता है कि अच्छा डॉक्टर देते हैं इट्स ए मेडिकेशन, बट हम लोग ये नहीं पूछते कि ये सप्लीमेंट है या मेडिकेशन है। देयर इज अ डिफरेंस। एक मेडिसिन आपकी बीमारी को ठीक करता है, बट ए सप्लीमेंट कभी भी कोई बीमारी को ठीक नहीं करता है। कोई भी क्लेम नहीं हो सकता कि ये सप्लीमेंट खा के आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। यदि कोई कर रहा है, बाय द वे, यदि आपके जान पहचान में है, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग करते हैं, देन वो मिसगाइड कर, बिकॉज हमारा इंडिया का जो फूड एसोसिएशन है FSSAI, जो सर्टिफिकेशन वहां पे प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा जो अमेरिका का FDA है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब चीजों का वहां पे ध्यान देते हैं। उनके हिसाब से आप डाइटरी सप्लीमेंट के साथ क्लेम्स वहां पे नहीं लगा सकते, और लगाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज एक न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में कैसे बिहेव करता है अंदर जाने के बाद उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। मतलब एग्जांपल के तौर पे हमारे हेयर्स, मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं, हेयर्स को चाहिए होता है प्रोटीन। अभी प्रोटीन खाने के बाद हेयर्स ग्रो होंगे या नेल्स ग्रो होंगे, उसका कोई प्रूफ नहीं है ना। अंदर जाने के बाद कैसे काम करने का, नो वन रियली नोज। इवन हमारे स्किन को भी प्रोटीन वहां पे चाहिए। तो हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है और हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग है, तो इसीलिए सप्लीमेंटेशन के साथ क्लेम कभी हम लोग नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू द स्लाइड अगेन, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा, डाइटरी सप्लीमेंट आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है इन द फॉर्म ऑफ पिल्स या कैप्सूल रहता है, या पाउडर या ड्रिंक या फूड, कोई भी अलग अलग फॉर्म में वहां पे रह सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, क्या एक्चुअली हमको जरूरत है इस चीज की, या ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं जो आजकल प्रमोट वहां पे किया जा रहा है। ये यदि आपको स्लाइड दिख रहा रहेगा, ये है हमारा रिकमेंडेड डेली अमाउंट, यानी RDA क्या होता है। हमारे बॉडी को, हमारा बॉडी किससे बना है? सेल्स एंड टिश्यूज। सेल्स टिश्यूज को बनने के लिए कुछ मिनरल्स लगते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फाइबर यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने 2-3 ही लिखे, बट ऐसे ऑलमोस्ट 90 के ऊपर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करते हैं। तो यदि आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे पहला जो है कैल्शियम, 1000 मिलीग्राम एक मेल और फीमेल को चाहिए 31 से 35 एज के बीच में, उस एज के बीच में वो चाहिए। एक वुमेन को 50 के बाद 1200 मिलीग्राम, यानी आप देख रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई है। एक मेल की रिक्वायरमेंट वो सेम ही रहती है, मेल का चेंज नहीं हो रहा है। अगेन उसके 70 के ऊपर वापस वो चेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से जैसे ग्रोइंग बेबी है, कोई ग्रोइंग लड़का है, तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो हर एक इंसान की, हर एक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट उनके एज के हिसाब से, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से चेंज होती रहती है। फाइबर जैसे यहाँ पे लिखा है वो वहां पे डिफरेंट है। देन अगेन आपको दिख रहा रहेगा ये फॉलिक एसिड, फॉलेट जो है वो रिक्वायरमेंट अलग है, आयरन का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही अलग अलग सप्लीमेंट हर ह्यूमन को अलग अलग टाइम पे चाहिए होती है। पूरी लंबी लिस्ट है, आप यदि RDA सर्च करते हैं गूगल में तो आपको लंबे चौड़े लिस्ट मिल जाएगी। सो दैट इज नॉट ए मेजर कंसर्न। बाय द वे, RDA वैरी करता है लोकेशन के हिसाब से भी। जैसे हम लोग इंडिया में जो रह रहे हैं ना, हम सबकी हाइट और बॉडी कॉम्पोजिशन अलग है कंपेयर टू अमेरिका, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना न्यूट्रिशन की, वो काफी अलग है कंपेयर टू पर्सन हु इज स्टेइंग इन अमेरिका। ठीक है, हमको क्या ध्यान देना है यार, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे इंडियन बॉडी के हिसाब से ना। अभी सोचते हैं
कभी अब लेट्स नाउ ये डिस्कस करते हैं पॉइंट कि कभी आपने सोचा है कि मैं जो अभी डेली जो खाना खा रहा हूँ, रोटी सब्जी दाल चावल जो मैं खा रहा हूँ, क्या उससे मुझे कैल्शियम के बारे में हम लोग बात करते हैं कि मुझे 1000 mg मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मिल रहा है क्या एवरी डे? आई एम प्रीटी श्योर आप सबने कभी भी सोचा नहीं रहेगा, ठीक है। और मेरे जो 6 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एक्चुअली उतना मिलता भी नहीं है। आप यदि चेक करेंगे एग्जांपल, कैल्शियम के सोर्स क्या है, यदि हम पूछेंगे कैल्शियम किससे मिलता है, सबसे पहले लोग वहां पे बोलते दूध, दही, फिर कुछ लोग सोच के बोलेंगे पनीर, बट बाय द वे ऑरेंज में ज्यादा कैल्शियम वहां पे रहता है। हम सब ये कभी चीजें वहां पे डिस्कस करते नहीं है, राइट नाउ। अब यदि चेक करेंगे उन सब में कितना वहां पे कैल्शियम, यू विल बी शॉक्ड कि हम जो डेली बेसिस में खाते हैं ना, उससे हार्डली 10 से 15% या कभी कभी 20 to 25% के ऊपर हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है। और व्हाट हैपेंस, धीरे धीरे एज के साथ हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज वहां पे शुरुआत वहां पे हो जाती है। क्यों फुलफिल नहीं होती है फूड से? मतलब फूड से ही तो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ना, क्यों फूड से फुलफिल नहीं होती है ये न्यूट्रिशन? कहाँ पे प्रॉब्लम आता है? और अभी के टाइम पे क्यों सप्लीमेंटेशन लेने की जरूरत पड़ती है? मतलब पहले के टाइम आई रिमेंबर हमारे दादा दादी या किसी के भी दादा दादी कभी इस टाइप की चीजें वहां पे नहीं लेते थे, वो लोग तो सब फिट थे अच्छे खासे। बट आजकल के टाइम पे इतना सप्लीमेंटेशन होने के बावजूद क्यों इतने सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं? स्टिल पीपल आर स्ट्रगलिंग विद पीसीओडी, थायराइड का प्रॉब्लम, स्लीपिंग डिसऑर्डर, माइग्रेन प्रॉब्लम। क्यों आजकल ये इतना हो रहा है? इसके पीछे का फैक्ट है डिक्रीजिंग न्यूट्रिशन इन आवर सॉइल। हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च आ चुके हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। सो ये जो मैं आपको यहां पे शेयर कर रहा हूं, 2022 में हम लोग रह रहे हैं। आप सबको वहां पे पता रहेगा जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो हम लोग खेती बाड़ी के जो प्रोसीजर होते हैं, वो वहां पे कॉम्प्रोमाइज होता है। केमिकल वाले पेस्टिसाइड्स यूज वहां पे होते हैं। बहुत तरीके से एक्स्ट्रा वहां पे क्रॉपिंग वहां पे की जाती है, जितना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा होता है। प्लस जो मार्केट में जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग हाइब्रिड पेड़ पौधे यूज करने लगे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो ऐसे हम लोग करने लगे हैं जो सॉइल को और एनवायरनमेंट को डिग्रेड वहां पे कर रहा है। प्लस उसके साथ क्लाइमेट चेंज, मतलब जैसे उड़ीसा में तो एक फेज आता है, मतलब साल के एंड में आई गेस जुलाई अगस्त से साल के एंड तक हर टाइम साइक्लोन ही चलते रहता है। केरला वहां पे हमेशा बारिश। अभी आपने रिसेंटली देखा रहेगा नॉर्थ में भी वो साइक्लोन तो नहीं, उसको क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड वहां पे शुरुआत हो गया। सिक्किम की तरफ भी लैंडस्लाइड, साइक्लोन आजकल मुंबई उधर भी वहां पे पिछले साल आया था। तो व्हाई ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर हैपनिंग? बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट चेंज। एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है? और सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, हर जगह वहां पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा जो अर्थ का जो क्लाइमेट है वो बहुत गलत तरीके से चेंज वहां पे हो रहा है, ये हम सबको वहां पे पता है। उसके चलते इवन सॉइल में भी न्यूट्रिशन वहां पे डिक्रीज हो रहा है। और खाने में न्यूट्रिशन आता कहां से है? हम लोग जो खाते हैं हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन आता कहां से? फ्रॉम सॉइल से ही तो आता है। सॉइल से जो प्लांट्स वहां पे बनते हैं, प्लांट्स में जो फ्रूट वहां पे बनते हैं, फल जो बनते हैं या सब्जी जो बनती है, वहीं से तो हमको मिलती है। हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो रहता है, ये हमको स्कूल में पढ़ाया गया था बचपन में, केमिस्ट्री क्लास में हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, बट अमीनो एसिड मेजरली नाइट्रोजन से वहां पे बनता है और कुछ कुछ बाकी चीजें वहां पे रहती है, आई गेस हाइड्रोजन कुछ रहता है। तो वो कहां से आता है? सॉइल से ही तो आता है वो सब चीजें, राइट? और वो हमारे सॉइल में डिक्रीज हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, और उसके पीछे फैक्ट्स है। ये एक स्टडी है फ्रॉम यूएस, उनके स्टडी के हिसाब से, ये मैं हाइड कर देता हूं, ओके। ये नीचे मैंने लिंक भी वहां पे दिया गया, इफ इन केस समवन इज आस्किंग। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर न्यूट्रिशनल डेटा फ्रॉम बोथ 1950 और उन्होंने 1999 यानी 2000 को कंपेयर किया 43 डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। उसमें पाया गया प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, राइबोफ्लाविन जो विटामिन B12 है, विटामिन सी, बहुत ज्यादा वहां पे रिड्यूस हो गया है, काफी ज्यादा वहां पे रिड्यूस हो गया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज में पाया जाता है। प्लस ये कोई दूसरा कॉलेज है, जर्नलिज्म ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, तो इससे बहुत सारे वहां पे। और एक मैं आपको स्टडी वहां पे दिखाता हूं। व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हम लोग वहां पे बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं। मोनोकल्चर, मोनोकल्चर मतलब फॉर एग्जांपल कोई खेत में उसका जो न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करने के लिए ना, पहले के टाइम अलग अलग फल सब्जी अलग अलग क्रॉपिंग वहां पे होती थी। लाइक फॉर एग्जांपल एक टाइम में राइस किया तो दूसरे टाइम यदि उसका कुछ न्यूट्रिएंट लॉस होता है उसको रिकवर करने के लिए कोई दूसरा खेती वहां पे की जाती थी। तो बट अभी क्या होता है, बिकॉज मार्केट में रिक्वायरमेंट है, इतने सारे लोग हैं खाना खाने के लिए, तो मोनोकल्चर, एक ही खेती साल भर वहां पे की जाती है।
प्लस हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड, मतलब कीड़े मकोड़े ना लगे तो उसके लिए ऐसे केमिकल्स वहाँ पे डाले जाते हैं। और इसके पीछे भी हमारा आप यदि टेडेक्स के शोज देखते हैं उसमें एक रिसर्च साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया इंडिया में जो हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, ऑलमोस्ट 20 to 30% हायर कंपेयर टू जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, जो सरकार ने अलाउ किया ना उससे कई गुना ज्यादा वो वहां पे यूज करते हैं, बिकॉज सॉइल में वो न्यूट्रिशन वहां पे है ही नहीं, राइट। फिर उसके बाद सॉइल इरोजन वगैरह वहां पे हो रहा है, धीरे धीरे बहुत सारे न्यूट्रिशन लॉस हो रहे हैं। और ये जो एंड का जो पार्ट है यदि आपको दिख रहा रहेगा, यहाँ पे जो ईयर के हिसाब से 1950, 1964, 1972, 1992 के साथ वहां पे जो दिया गया कि कैसे कॉर्न में वो वहां पे डिक्रीज हो रहा है, नहीं, एवरेज यील्ड ऑफ मेजर क्रॉप्स इन यूनाइटेड स्टेट, मतलब उसकी मात्रा कैसे वो इंक्रीज वहां पे कर रहे हैं, वीट की मात्रा वहां पे इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब क्रॉपिंग की मात्रा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है जो पहले के कंपेयर कम थी वहां पे, और अभी बिकॉज ऑफ द डिमांड इन द मार्केट तो वहां पे बढ़ रही है। और ये और एक स्टडी है जहां पे ये पाया गया है कि फ्रूट्स जो आजकल उसमें 27% लेस कैल्शियम है, लेस आयरन है, विटामिन ए कम है, विटामिन सी ये कम है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च पेपर आप यदि सर्च करते हैं डिक्रीजिंग न्यूट्रिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आपको ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स वहां पे मिलेंगे। और ये बिकॉज ऑफ सॉइल डिप्लीशन के साथ ऑलरेडी काफी सालों से वहां पे चल रहा है, और ये कोई नई फैक्ट नहीं है। प्रॉब्लम इज हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। हम लोग को अभी मतलब ऐसा लगता है यहाँ पे कि मैं यदि अपनी आंखों के सामने यदि पट्टी बांध लूंगा ना तो अंधेरा छा जाएगा, बट रियलिटी थोड़ी ना ऐसे। व्हाट हैपेंस रियली में क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं है ना, तभी तो आजकल के टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सारे लोग इतना बीमार पड़ रहे हैं। यू नो प्यूबर्टी का जो स्टेज है मेल और फीमेल में, वो पहले जो था उसके कंपेयर अभी बहुत ज्यादा नीचे चला गया। क्यों? बिकॉज हम जो दूध अंडा वो खाते हैं या नॉनवेज प्रोडक्ट जो खाते हैं उसमें ग्रोथ हार्मोन डाला जाता है, उसमें ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो हमारे बॉडी में जो प्यूबर्टी स्टेज है बहुत आगे उसको बढ़ा देते हैं वहां पे। और दिस इज हैपनिंग एवरी डे, मतलब आप चारों तरफ देख सकते हैं आजकल के छोटे बच्चे चाइल्ड ओबेसिटी से क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज वो जो खाना खा रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो पेरेंट्स को नहीं पता कि किस टाइप का खाना वहां पे देना है, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड हम लोग एवरी सिंगल डे अपने बच्चों को भी वहां पे दे रहे हैं। हम माने ना माने पिज्जा बर्गर प्रोसेस्ड फूड का कंजप्शन बहुत ज्यादा वहां पे बढ़ गया, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट हम जो रोटी सब्जी भी दे रहे हैं ना उसमें न्यूट्रिशन वहां पे है ही नहीं, राइट। नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउडेज, इसीलिए चाइल्ड ओबेसिटी बढ़ रहा है। इतने सारे फीमेल उसको बोलते हैं ना, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उनको इतना प्रॉब्लम आता है, उसके बाद एज के साथ भी इश्यूज वहां पे आते हैं, एंड दिस इज द रीजन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। और वो हो रहा है बिकॉज हमारे खाने में कोई भी न्यूट्रिएंट अभी वहां पे बचा ही नहीं है। ये और एक रिसर्च पेपर है जो 1950 और 1990 के साथ उन्होंने वहां पे कंपेयर किया कि कैसे न्यूट्रिशन हर एक फूड में वहां पे कम हो रहा है। उन्होंने प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, ये सारे फैक्ट्स को वहां पे दिखा रखा है, और ऐसे भर भर के हैं। इवन यूके पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन उनके साथ वहां पे हुआ था कि कैसे हमारे सॉइल में जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी मात्रा कम हो रही है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द प्रोसेस अवेलेबल जो हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि उनको भी पता है यदि सॉइल में न्यूट्रिशन ऐसे ही कम होते रहेगा कुछ सालों बाद मतलब सॉइल में कुछ बचेगा ही नहीं, भले हम लोग खा रहे रहेंगे फ्रूट्स वेजिटेबल बट उसमें कुछ न्यूट्रिशन रहेगा ही नहीं। और उन सबको पता है, उसके लिए वो लोग वहां पे अलग अलग टाइप के रिसर्च वहां पे कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के क्रॉपिंग मैकेनिज्म वहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे हम लोग वो ज्यादा सब चीजें कर सकते हैं ताकि जो न्यूट्रिशन बैलेंस है सॉइल में, मिट्टी में, वो वहां पे मेंटेन रहे, कैसे एनवायरनमेंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब चीजों के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन वहां पे चल रहा है, ये कोई नई बात वहां पे नहीं। ये सब देखने के बाद नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, बिकॉज सॉइल में न्यूट्रिशन नहीं है, फूड वेजिटेबल में न्यूट्रिशन वहां पे कम हो रहा है। और आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, डू यू रियली थिंक कि हमको सप्लीमेंटेशन की जरूरत है या नहीं है? नाउ ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग वहां पे डिसाइड करिए। मेरा काम क्या है, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना। एज पर द रीसेंट स्टडी जो चल रहा है हर जगह, प्रॉब्लम ये है कि फूड वेजिटेबल में उतने न्यूट्रिएंट वहां पे है नहीं। देन कम्स द सप्लीमेंटेशन, वहां पे कंपनी जो ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है विद सम फूड या ड्रिंक्स या आपको के टैबलेट्स में आते हैं। ऑब्वियसली दीज थिंग्स कैन नॉट रिप्लेस नेचुरल फूड, ये ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बट इनका हेल्प लेने से हमको बहुत ज्यादा फायदा होता है। मेरी खुद की फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मॉम, डैड, मैं 6 साल से हम लोग एक गुड क्वालिटी के न्यूट्रिशन में है, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का, राइट। 6 साल से क्यों है? क्योंकि हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट है गाइस, मतलब हम लोग माने ना माने, मतलब मैं मानता हूं, इसलिए आई एम गिविंग टू माई पेरेंट्स, मैं खुद वहां पे लेता हूं उसमें। एंड व्हाट आई हैव सीन इज मेरे फादर में
कि ड्यूरिंग कोविड भी बहुत सारे लोग जो इम्यूनिटी के बारे में सोच रहे थे, बिकॉज इम्यूनिटी सिर्फ विटामिन सी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, अलग अलग फैक्टर्स वहाँ पे आते हैं। उनके लाइफस्टाइल, उनके कितना न्यूट्रिशन वहाँ पे ले रहे हैं, कितना सोते हैं, कितना पानी पीते हैं, वो सब चीजें भी वहाँ पे आती है, राइट। तो ओवरऑल हेल्थ हमारा काफी ज्यादा अच्छा रहता है, काफी ज्यादा इम्प्रोवाइज वहाँ पे होता है। सो नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ये सब देखने के बाद आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना चाहिए, कि हमको रियली सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए देन कम टू द सेकंड पॉइंट इज किस क्वालिटी का। देन वहां पे ऐसे आजकल है बहुत सारे चीजें, जैसे हॉर्लिक्स कॉम्प्लान इज वन ऑफ द डाइटरी सप्लीमेंट, बट उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब है। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब में बनाया था, जिसमें एक स्पून में 30% शुगर रहता है, चीनी रहती है, इसलिए बच्चों को इतना पसंद है। और इतना ज्यादा शुगर यदि बच्चों को देने से एक तो ब्रेन में भी प्रॉब्लम वहां पे आता है, मतलब उनके ग्रोथ में ओवरऑल, प्लस ओवरऑल बॉडी में भी वहां पे इश्यूज वहां पे क्रिएट होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, ये बच्चों को बचपन से ही वहां पे शुरुआत हो जाती है। प्लस उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं, इसलिए इतना वो सस्ता है। कोई भी सस्ती चीज कभी भी अच्छी नहीं होती। आपको यदि क्वालिटी चाहिए, जैसे हम लोग आईफोन क्यों इतना लोग पसंद करते हैं, आईफोन 12 ले रहे हैं, आईफोन 13 ले रहे हैं, अब यदि नेक्स्ट ईयर आईफोन 14 भी आएगा, लोग वहां पे लेंगे, बिकॉज उसकी क्वालिटी वैसी है, पीपल आर रेडी टू पे द प्राइस, बिकॉज उसकी वैल्यू ऐसी है। तो सेम जब चीज आती है आपके हेल्थ के ऊपर, आप क्यों वहां पे कॉम्प्रोमाइज वहां पे करते हैं? फोकस करिए कि आपको यदि लाइफ को एंजॉय करना है, एक बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। व्हाट आई फील इज ऑब्वियसली आपका लाइफस्टाइल सबसे पहले आता है, कि आप कितना सोते हैं, कितने उठते हैं, किस टाइप का फूड हैबिट्स है, आपके वर्कआउट करते हैं नहीं करते हैं। प्लस एडिंग ए सप्लीमेंटेशन इज ऑलवेज गुड। दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ 6 years, जो मैं अभी 500 से 1000 लोगों को कोचिंग करके वहां पे मैं देख चुका हूँ कैसे लोगों की लाइफ वहां पे ट्रांसफॉर्म होती है। इन आवर कम्युनिटी आई हैव सीन पीपल जो डिजीज उनको काफी सालों से थे, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, वो वहां पे ठीक हो गए जब उनका न्यूट्रिशन हैबिट्स हमने ठीक किया है, राइट। इवन मेडिकेशन भी काफी हद तक कम हुआ है, जैसे एसिडिटी का मेजर कारण रहता है पानी कम पीना, प्रॉपर रात को नहीं सोना, और फाइबर की कमी। यदि ये तीनों चीजें हम लोग पूरा करेंगे तो बंदे को एसिडिटी की दवाई की जरूरत ही क्यों पड़ेगी ना, सिंपल थिंग। बट वहां पे मेडिकल इंडस्ट्री वहां पे रहती है, नहीं आप ये टैबलेट खाते रहिए, बिकॉज डॉक्टर्स लोगों को भी पता है ना भाई, ये बंदा सुनने वाला नहीं ना, तभी तो उसको ये बीमारी वहां पे आ रखी है। एक बंदे को यदि एसिडिटी है, क्यों है? क्योंकि उसने अपने लाइफस्टाइल के पूरी वॉट लगा रखी है। डॉक्टर लोगों को ऑलरेडी पता रहता है, बोलते ये बंदा सुनने वाला है नहीं, उसको ये टैबलेट दो, चलो उसको खाते रहने दो जब तक उसको खाना है। बट रियलिटी में यदि आपको हेल्थी लाइफ एंजॉय करना है ना, देन यू नीड टू फाइंड आउट वे टू बैलेंस एवरीथिंग। आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना जरूरी है, और सेम चीज अप्लाई होता है मोस्ट ऑफ आवर हेल्थ इश्यूज। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड गाइस, ये मुझे वहां पे शेयर करना था।